सोशल मीडिया मत देखिए, सीधी सीधी बात खबर पूरी पढ़िए, करिए ना। बीच पे नहीं बोलिए, इस चैनल को आपने बैन क्यों नहीं किया? आपने इस चैनल को बैन क्यों नहीं किया? बीच में मत बोलिए। आपने नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया। ये दिक्कत पता क्या है अमीर भाई, ये लोग बोलने नहीं देश देंगे। की बच्ची के ऊपर मेरा कहना है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय बात करने के लिए कौन सा किसका इंस्टाग्राम हैंडल बंद हो गया, कौन है ये, कौन नहीं है, दुनिया में से कोई नहीं जानता है। भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, आप पता नहीं किसको ले आए बीच के अंदर। अब विषय है वो क्या, वो क्या गौरव भाटिया सीनियर आदमी है आप, इसलिए जिम्मेदारी से बात करिए। ओके गौरव भाटिया। दूसरी बात जो इन्होंने कही अतिकुर, इस पे भी ध्यान देंगे। इन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे हक दिया है कि मैं विरोध करूं, मैं अभिव्यक्ति की आजादी रखता हूं। बिल्कुल रखते हैं, लेकिन समय भाप के जब भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही है, देश के प्रधानमंत्री रात दिन एक किए हुए, हर नागरिक कह रहा है मेरा खून ले लो, मेरी जान ले लो अपने वतन के लिए, उस वक्त आपको ये दिखाई दे रहा है कि मुसलमान यहां कमजोर हुए, हिंदू मजबूत हुए, इसलिए आतंकी हमला हुआ है? या सिद्धारमैया कह रहे युद्ध नहीं होना चाहिए, या आप राफेल का मजाक बना रहे हैं? जी जवाब। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके अतिकुर रहमान, योर टेक। मेरी बात पूरी हो जाए। जी जी एक अतिकुर रहमान 30 सेकंड्स। 2016 से गौरव भाटिया जी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि रक्त और पानी नहीं, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ बताइए जरा। कब तक सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ जरा बताइए, तारीख बताइए। और उसके बाद, और बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ, तारीख बताइए। स्ट्राइक का असर हुआ, इंतजार कर रहे हैं। तो पहलगाम क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। तो पहलगाम क्यों हुआ? पुलवामा की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पुलवामा की ऐसा कर देंगे, कंचे गिनेंगे लोग इनको देख के। अतिकुर रहमान विद दिस लॉजिक, नहीं अतिकुर रहमान, ऐसे तो इस लॉजिक के साथ 65 की जंग हुई। एक सेकंड 65 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, उसके बाद 71 की जंग हुई। 71 की जंग में भारतीय सेना ने और उस समय के शासन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी कारगिल हुआ, उसके बाद भी टेररिस्ट अटैक हुए भारत के ऊपर। क्या करिएगा उस लॉजिक से? तो जिसकी फितरत हो आतंक की, जिसकी फितरत हो चोरी की, जिसकी फितरत हो मक्कारी की, जिसकी फितरत हो धोखा देने की, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आप उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के पानी बंद होने को जस्टिफाई नहीं मान रहे। वहां के किसी टटपुंजे सोशल मीडिया हैंडल को आप देख के कह रहे हैं मैंने फोन में देख लिया, हो गया है वो काम। वो हुआ ही नहीं है अभी तक। खुद सोचिए आप क्या लॉजिक दे रहे हैं। अतिकुर रहमान ऑन स्क्रीन। अतिकुर रहमान आंसर दिस नाउ। क्यों नहीं दी गई? 65 के बाद 71 की जंग नहीं हुई क्या? टेररिस्ट को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्यों टेररिस्ट को कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया है? क्यों उनको जान हथेली पर रख के वहां पर जाने दिया? तो आप क्या चाहते हैं? कश्मीर में कोई टूरिस्ट ना जाए, कश्मीर को अलग थलग कर दिया जाए, यही तो पाकिस्तान चाहता है। कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई टूरिस्ट ना जाए और कश्मीर के अंदर कोई आराम करने के लिए जाए नहीं, कोई अपने परिवार को लेकर नहीं जाए। यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही वाकई आतंकी चाहते हैं। कश्मीरियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये बात बोलना अपने आप में। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी। ओके अतिकुर रहमान तो और बड़ी लाइन ले रहे हैं। अतीक भाई इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, हर चीज का एक वक्त होता है। किस वक्त पे आप ये बात बोल रहे हैं ये भी आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के उलमा खड़े होकर हमें पता नहीं कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं, और आप यहां सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सरकार को आप राफेल दिखाकर उसको चिढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कश्मीर नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? सरकार, कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। अगर वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, अगर वहां के लोग सुख समृद्ध होते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, और होना चाहिए, करना चाहिए।